दोस्तों, इतिहास के पन्नों के एक बात बड़ी मशहूर है। जब रोम शहर जल रहा था, उसका राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ कहते हैं कि बांसुरी तब थी ही नहीं, वो लाय नाम का बाजा बजा रहा था। क्या बजा रहा था ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब शहर जल रहा था, लोग तड़प रहे थे। उस टाइम राजा दुखी नहीं थे, राजा उस टाइम खुशी थे। दोस्तों, ऐसे ही नीरो की एक कहानी हमारे देश में पिछले 6 महीने से घट रही है। बस उसका पता एक दो दिन पहले ही पता चला। अखबार में छपी खबर के मुताबिक मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप में एक साल के अंदर काम करने वाले लोगों में 42,000 लोग कम हो गए। इन लोगों को पूरी वर्कर्स का 11 है, यानी कि 100 में से 11 लोगों को भाई साहब ने नौकरी से निकाल दिया। अंबानी जी का दिल टूटा हुआ, इसीलिए निकाल दिया। नौकरी से खबर को पुख्ता करते हैं। दोस्तों, विस्तार से बताते हैं कि रिलायंस नंबर 1 साल का पूरा लेखा जोखा उस कंपनी के वार्षिक यानी एनुअल रिपोर्ट में छपता है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच लाखों रुपए के कपड़े, करोड़ रुपए की घड़ियां और अरब रुपए की 3 कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पूरी धूमधाम से की गई। मगर इन फंक्शन की शुरुआत करने से पहले 42,000 लोगों की नौकरियां मुकेश भाई ने खाली आपकी जेब से भी शगुन की तरफ से ले लिया, जियो के रेट बढ़ाकर। दोस्तों, 2022 की एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 185 पर साफ लिखा हुआ है कि मार्च 2023 में रिलायंस ग्रुप में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 3,98,414 थी। अब हाल ही में रिलीज हुई 2023 और 24 की रिपोर्ट का पेज नंबर 48 में देखते हैं। इसके हिसाब से मार्च 2024 में लाए के नाम पे काम करने वाले लोग 3,47,362 हो गए। 3,98,414 में से 3,47,362 घटाने पर संख्या आती है 4,252। यानी लाए में काम करने वालों की संख्या एक साल में 4,252 घट गई। सिर्फ इन 42 लोगों को मत देखिए, बल्कि 42,000 घरों को देखिए जो इन लोगों की कमाई से चलते होंगे, जिन्हें काम से निकाल दिया गया। और मज़े की बात देखिए, जख्मों पर नमक कैसे लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसका भी ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि नौकरी से निकाल जाने के अंग्रेज में फायर करना या डिसमिस करना कहते हैं उसको। लेकिन बड़े और अमीर लोगों, हम जैसे छोटे आदमियों को, आम आदमियों को, शब्दों के खेल में बड़ा अच्छा कमाते हैं और अच्छे तरीके से फंसाते हैं। सरकार अपनी संपत्ति जब मुकेश भाई जैसे लोगों के बीच बेचते हैं तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मानो कुछ अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे ही जब अमीरी हम गरीबों को नौकरी से निकालते हैं तो उससे ले ऑफ बोलते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में ऐसे लगता है जैसे कि नौकरी ले नहीं रहे हैं, कुछ दे रहे हैं हम लोगों को, एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और अपने मुकेश भाई तो और एक कदम आगे चल गए। पूरी एन रिपोर्ट में डिसमिस, फायरिंग जैसे शब्द ही नहीं मिलेंगे। वो कह रहे हैं वॉलंटरी सेपरेशन, यानी कि अपनी मर्जी से छोड़ देना। इनकी एनुअल रिपोर्ट की टेबल के हिसाब से पिछले साल इनकी कंपनी से 1,43,200 लोग वॉलंटरी सेपरेट होकर चले गए, यानी कि खुद छोड़कर चले गए। अब यहाँ दो बातें हो सकती है। पहले तो मुकेश अंबानी ने हाथ मरोड़कर इस्तीफा मांग लिया, बोले भाई या तो इस्तीफा दे दो वरना हम तो निकाल देंगे लात मार के। अब ऑन पेपर तो ऐसे ही लगता है कि जो रिजाइन कर गया वो अपनी मर्जी से छोड़ कर गया। मुकेश भाई से कोई ये सवाल पूछे तो वो भी पूरे जोर से कहेंगे कि सब अपनी मर्जी से गए भाई, मैं क्यों निकाल लूँगा। अब अगर ऐसा है, ऐसी बात है, तो दूसरी बात पर आते हैं। अगर 1,43,000 लोग अपनी मर्जी से एक साल में रिलायंस के नंबर 1 कर निकाल दे रहे हैं, या फिर इतने ख़राब हालात पैदा कर दे रहे हैं कि लोग खुद ही छूट लाइन छोड़कर चले जा रहे हैं, मतलब मालिक और कंपनी में से एक पर तो सवाल या निशान लगेगा ही लगेगा। अब मुकेश अंबानी या इनके कुछ सट्टाकार मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं
कि वो कहेंगे कि एक तरफ खबर दिखा रहे हैं लाए कि उसी टेबल में दिखा रहा है कि 1,32,000 लोगों को निकाला है, तो 1,71,116 लोगों की नई भर्ती भी की है। दोस्तों इसी बात पर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फर्जी वड़ा देखने को मिली है। सोचिए, जब 2022 से 2023 में लाए के टोटल कर्मचारी 3,98,000 से घटकर 3,47,000 हो गए, तो भर्ती होने वाले लोग, निकाल जाने वाले लोग उनसे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि 1,71,000 के आसपास को भर्ती किया है और 13,000 के आसपास छोड़कर चले गए। अब ये प्रिंटिंग एरर तो हो ही नहीं सकता। अगर 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी अपनी ये लोन रिपोर्ट ठीक से नहीं छपा सकती है तो लानत है। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये गलती कम सोची समझ वाली या समझ चाल जैसा ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों मुकेश भाई को लगता है कि कौन 160 पन्नों की रिपोर्ट खोलेगा, कौन गणित बैठाए, मगर जनता तक सटीक खबर लाने के लिए एक पत्रकार को तो इतनी जहमत उठानी ही पड़ती है जितनी पत्रकारों ने उठाई है। तो गणित ये कहता है कि इन्होंने 13,000 लोगों को निकाला और लगभग 1,000 लोगों की नौकरी पर रखा कि 1,71,000 लोगों को 17,000 नई नौकरियां देने के बाद सफ़ेद झूठ बोल दी गई है, लेकिन 3 नए लोगों को जरूर नौकरी दे रहे हैं। मुकेश भाई ने बिल्कुल बढ़िया लोगों की दी है, वो भी एक दिन में। एक साथ 27 अक्टूबर 2023 को एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 64 पर आपको मैं लेकर चलता हूँ कि मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, एक आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। तीनों को एक साथ एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद दे दिया गया। अब यहाँ भी कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि भाई मुकेश भाई के बच्चे हैं, बचपन से व्यापार देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, उनमें काबिलियत तो है, तुम्हें क्या समस्या है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि 28 साल के अनंत अंबानी और 32 साल के आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने ऐसा कौन सा अनुभव अर्जित कर लिया, बिजनेस बनाने में ऐसे कौन सी तोप चला दी कि वो बाकी डायरेक्टर के बराबर आ गए। जबकि बाकी डायरेक्टर को देखिए, किसी को भी उठा लीजिए, उनका जितने सालों का अनुभव है इतनी इनकी उम्र भी नहीं है, मगर फिर भी डायरेक्टर बन गए। तो आगे से किसी फिल्म स्टार अपने बेटे को लॉन्च करें और आप उसे निपोटिज्म बोले, उससे पहले ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिल्म स्टार अपने बेटे को पहली फिल्म दिल सकता है मगर उसे हिट कराने की गारंटी नहीं दे सकता। मगर एक राइस बिजनेसमैन का बेटा अपने दम पर कुछ भी बड़ा करने से पहले सीधा डायरेक्टर बन सकता है, और भी वो 30 साल की उम्र से पहले। वही कुछ परसेंट लोग यानी कि 3/4 यानी हार निकाले जाने वाले में से 4 लोगों में से 3 लोग 30 साल से कम के उम्र के थे। सोच रहे हैं आप, 4,252 निकाले जाने वाले लोगों का 75 पर 3,539 होता है। मतलब अपने 30 साल से कम उम्र के बेटे को सीधा डायरेक्टर बना दिया, और 3,168 लोगों जो 30 साल से कम उम्र के थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या करेंगे वो लोग? पकड़ लेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा पकड़ लो, वो भी रोजगार है। इन हजारों युवाओं की नौकरी खाकर क्या किया आपने? उसी 30 साल से कम उम्र के बेटे की शादी का ऐसा बेशर्म नाश किया जो 6 महीने तक चला जामनगर से इटली, और फिर इटली से मुंबई करोड़ रुपए की घड़ियाँ बस गिफ्ट कर दी गई। आलीशान लहंगे गहने में से कई से करोड़ रुपए लगा दिए गए, और सिर्फ पैसे ही बेहुदा प्रदर्शन ही नहीं किया गया, साथ में बड़ा दिल और दान दक्षिणा का नाटक भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि महाराज अंबानी कितने बड़े दिल के हैं। अखबार में खबर छपी कि गरीबों की नाम वीडियो कराई जा रही है, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। सुनने में लगता है कि हजारों जोड़ों की शादी कराई होगी, मगर यहाँ भी अंबानी तक दिल निकले 50 जोड़ों की शादी कराई। पुरानी फिल्मों की याद कीजिए, मिल का मालिक फिल्म का विलेन होता है। जैसे फिल्म में एक फिल्म याद कीजिए, जैसे कि मिल का मालिक फिल्म के विलेन होता था और मजदूर के
यूनियन का लीडर, फिल्म का हीरो। मगर ये विलेन भी मजदूरों की कटौती तब करता था जब उससे मुनाफे की बजाय घाटा हो रहा था। मगर आज का कंपनी के मालिक ने, आज का अंबानी उस फिल्म से, विलेन से कहीं ज़्यादा खतरनाक हुआ। अब लोगों की नौकरियां इसीलिए नहीं जाती कि कंपनी को घाटा हो रहा है, मगर सिर्फ इसी बात के लिए हजारों लोगों को निकाल दिया जाता है कि मुनाफा तो हुआ मगर पिछले साल से कम हुआ। दोस्तों, रिलायंस नंबर 1 3832 से। अब टाइम्स नाउ के मुताबिक ये खबर, रिलायंस नंबर 1 हुआ मतलब घाटा नहीं हुआ, बस मुनाफा उम्मीद से कम हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में से किसी कंपनी का मालिक अपने खर्च घटा लोगों का, लेकिन खर्च घटाने के लिए इनको बेटे की शादी की आयासी में समझौता कबूल नहीं था। हजारों लोगों की नौकरियां खा जाना इन्हें मुनासिब लगा और अपनी रिपोर्ट में साहब खुद ही बता रहे कि रिटेल सॉफ्टवेयर में और रिटेल सेक्टर में ज़्यादा लोग की भर्ती क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि फील्ड का काम अब कमीशन बेस्ड जॉब से होगा या परमानेंट नौकरी देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर परमानेंट पेरोल पर रखेंगे तो सारी सुविधा देनी पड़ेगी। जैसे ही बच्चा होने पर कानून के हिसाब से 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। इनकी रिपोर्ट में बड़े गर्व से बताते हैं कि 811 औरतों की मैटरनिटी लीव दी गई। अब सोचिए, 74,000 के आसपास फैमिली अप्लाई की संख्या है। खुद कह रहे हैं कि 54% से ज़्यादा काम करने वाले लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि 40,000 महिलाएं 30 साल से कम की होंगे। लेकिन मैटरनिटी लीव सिर्फ 800 नहीं है, मतलब केवल 2 पर। अब यही आंकड़े पूरे देश की तरफ देखते हैं। 2019 या 2021 के आंकड़ों के हिसाब से आजकल हमारे देश में 30 साल से कम उम्र की 64 पर महिलाएं मां बनने की जिम्मेदारी निभा चुकी होती है। अब सोचिए, देश में जो नंबर 64 पर है वो रिलायंस नंबर 1 कैसे है? केवल 2 पर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं ने मैटरनिटी छुट्टी ली है। किसी भी अंदाजे से काफ़ी कम संख्या है। इस गणित से किसी भी फुल प्रूफ नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ मैं पक्के तौर पर कह दूं कि हाँ, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरत को नौकरी से निकाला गया ताकि छुट्टी ना देनी पड़े। हो सकता है कि केवल 800 महिलाएं ही प्रेग्नेंट हुई हो, मगर ये भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाओं को छुट्टी की बजाय परमानेंट छुट्टी दे दी गई। वो बड़े लोग ऐसे ही करते हैं और फिर मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि आप तो बिना धुएं से चिंगारी दिखा रहे हो। लोग कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या किसी भी एम्प्लॉय को किसी और तरीके से भी प्रताड़ित किया होता होगा। लोग कहेंगे कि अगर किसी तरह से प्रताड़ित किया होता है तो अपनी शिकायत दर्ज कराता। और मुकेश भाई अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में दावा कर रहे हैं कि उनकी कंपनी में शिकायत करने के लिए फुल सुविधा है। रिपोर्ट के पेज नंबर 50 पर ग्रीबस का एक पूरा कलम है। लेकिन कितने लोगों ने हिम्मत करी, कितने लोगों ने किस तरह की शिकायत की, ये कहीं नहीं है। शिकायत का क्या समाधान हुआ है, ये भी कहीं नहीं है। हो सकता है ऐसा डाटा रिपोर्ट का सामने आना अंबानी जी का जायका खबर देता, इसीलिए शिकायतों की संख्या कहीं नहीं है। जब नौकरी से निकाले जाने वालों को वॉलंटरी सेपरेशन बोला जाएगा तो भला कर्मचारियों का दर्द कहाँ दर्ज होगा। मोदी जी के पास पूरे 2 घंटे की कुछ फुर्सत थी अंबानी की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन 42,000 कर्मचारी उनके दोस्त मुकेश भाई ने निकाल दिए। ये पूछने की फुर्सत शायद मोदी जी को नहीं है। आइए मैं और आप मिलकर ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी की अमीर दोस्तों की आयासी के लिए इस देश के गरीब आदमी का खून कब तक चूसा जाएगा? कब तक खरीदे हुए चैनल इन असली खबरों से दूर मोदी और अंबानी का गुणगान करेंगे? पता नहीं कब तक, लेकिन जब भी ऐसा होता रहेगा हम सवाल पूछते रहेंगे। हम चीटी है तो कोई बात नहीं, मगर किसी दिन तो हाथ की सुर में चढ़कर उसे गिरा देंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।